राधानाथ समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापिकादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परम मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतकाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यम् माया मृगम दैत्येप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोरियत पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रमाणिकाचार्य पाद की अनुगति में हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे आश्रय गुरु परंपरा के आश्रय में भगवत चरणों की शरणागत होकर अपना आनंदमय रसमय स्वभाव प्राप्त करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त है। उसे किस साधन से प्राप्त किया जाए और ये भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके विभिन्न साधन हैं। हरि नाम संकीर्तन है, वो निज नाव है। वो हरि नाम क्या है? वो तो अपनी नाव है। जब चाहें जप करें, जब चाहें कीर्तन करें, जहाँ चाहें जितना चाहें। और कथामृतम है, ये उद्धार का
हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं श्री वृंदावन धाम है, ब्रज भूमि है, श्री गिरिराज जी हैं, श्री बरसानो धाम है, श्री यमुना जी हैं, श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड है, श्री वैष्णव जनों का संघ है, श्रीमद् भागवत मानस जी, वाल्मीकि रामायण चैतन्य चरितामृत जी, ये ग्रंथावली है। ये सब हमको अपने आनंदमय स्वभाव को प्राप्त कराने वाले हैं। कुछ प्राप्त नहीं करना, प्राप्त है, खो गया है, उसे पुनः प्राप्त करना है, उसे पुनः ढूंढकर अपने स्वभाव में लाना है। ये मुख्य बात है। तो जो हमारा स्वभाव है, कोई जो नित्यानंद के रूप में जिसे कहा जाता है, हमारा स्वभाव अग्नि के जलाने के समान नित्यानंद है, स्वाभाविक है, और वो विस्मृत हो गया। हमने उसे खो दिया, अब संसार में उसे ढूंढ रहे हैं, ना तो किसी को मिला है। सतयुग से श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, और ना किसी को मिलेगा, क्योंकि उसके मिलने की, पाने की पहले तो प्रबल इच्छा होनी चाहिए और फिर कृपा होनी चाहिए। और इच्छा कैसे होगी जब हम उसे जानते ही नहीं हैं, ना उसकी महिमा को, ना उसकी मधुरमा को, ना उसकी आवश्यकता को। तो इसी के लिए साधु संग है, शास्त्र का श्रवण है, दीक्षा है, वृंदावन का आगमन है। इससे हमें पता चलता है कि भैया जो हम खोज रहे हैं, जो हमारा ही है, वो हमें अपनी इच्छा जागृत होकर के, उसके प्रति लोभी होकर के हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य बात यही है कि प्रेम, हमारा जो आनंदमय, आनंद का जो आधार है वो है प्रेम। प्रेम के बिना आनंद नहीं ठहरता, और आनंद प्रेम के अधीन भी है। आनंद स्वतंत्र नहीं है, आनंद स्वतंत्र नहीं है। जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। जो राधा कृष्ण कहेगा, गोपियों मेरे आनंद, मेरे कृपा के सारे बादल उसके सौभाग्य पर बरस जाएंगे। श्री मथुरा जाते हुए भगवान ने गोपांगनाओं से ऐसा कहकर विदा मांगी है, गोपियों मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो कृष्ण कृष्ण कहेगा उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण कहेगा, उस पर मेरी रीझ के बादल बरस जाएंगे। इसलिए राधा गोपी कौन है? वो भाव है, वो प्रीति है, वो आसक्ति है, वो श्रद्धा है, वो प्रेम है। अगर ये हम किसी तरह से इसकी लालसा भी प्राप्त कर लें, इसके प्राप्त की चाह दृढ़ प्राप्त कर लें, तो कृपा से हमें ये दुर्लभतम होने पर भी, सुदूरूह होने पर भी हमें प्राप्त हो सकता है। और फिर आनंद के लिए, रस के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आनंद तो पीछे पीछे डोलेगा। ऐसा श्री कृष्ण का, श्री किशोरी जी का अनुगमन करने से हम अनुभव कर सकते हैं। तथापि प्रेम की कई कक्षाएं हैं, प्रेम की कई झांकियां हैं, प्रेम के कई आस्वादन के कोष्ठ हैं। मीरा जी एकांत में उसका आस्वादन करती हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो प्रचार के माध्यम से सब में वितरित करके सामूहिक उसका आस्वादन और वितरण करते हैं। तो एक श्री श्री दत्तात्रेय प्रभु का स्मरण हमारे गुरुदेव प्रभु ने किया, आस्वादन करके सबको वितरण करते हुए। नहीं कोई मिलता है तो उसे
कई बार खींच कर जबरदस्ती भी देने के लिए श्री दत्तात्रेय प्रभु जी उत्सुक हो जाते हैं। उनके उस आनंद का, स्वाभाविक मस्ती का, अखंड मस्ती का, अनंत मस्ती का जो राज उन्होंने यदु महाराज के पूछने पर बताया, वो 24 गुरु हैं। इन 24 गुरुओं में जहां तक भी हम संभव हो सके इनको फॉलो करके, शिक्षा गुरुओं को धारण करके, उनका अनुगमन करके अपने जीवन को भी उस अपने अखंड रस की धारा में ले जा सकते हैं। ये 24 गुरुओं की कथा कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि कोई कथा किसी ने कही, किसी संत ने कही, किसी महात्मा ने कही, लेकिन दत्तात्रेय प्रभु के 24 गुरुओं की कथा स्वयं नंद नंदन ने कही है, उद्धव को कही है। जो उनका दैत सखा है, परम प्रिय सखा को भगवान ने ये 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। इससे इसकी महत्ता, इसकी आवश्यकता का अनुमान हो ही सकता है। तो 24 गुरुओं में प्रथम गुरु है पृथ्वी, जिसका नाम है क्षमा। पृथ्वी ने रोज अनादिकाल से उसके ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, पृथ्वी को खोदा जा रहा है। अपने अपने लोभ में बड़े बड़े डैम बनाने के लिए पृथ्वी में सब कुछ होता है, लेकिन पृथ्वी ने सबको क्षमा कर दिया है। इसलिए पृथ्वी इतने आतंक के, इतने अपने ऊपर प्रहार होने पर भी स्वाभाविक, सहज और अपने आनंद में रहती है। क्षमा, क्षमा करने वाले को स्वयं भी सुख होता है और अपराध करने वाले को भी सुख होता है। श्री श्रीमद्भागवत जी में श्री भगवान शिव ने पार्वती से कहा है, पार्वती, जो लोग वैर पालते हैं, वैर का बदला वैर से, द्वेष का द्वेष से देते हैं, उनके जीवन में हमेशा एक भय बना रहता है। अब हमने किसी के प्रति कुछ अभद्र, अशिष्ट, दुर्व्यवहार कर लिया तो हमारे जीवन में आशंका बनी रहेगी। हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होगी तो पुलिस भी आकर कहेगी, भैया आपका किसी से कोई वैर विरोध तो नहीं था। इसी प्रकार तो क्षमा, अपने को हर आदमी सुखी, शांत, आनंदित करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा गुण है, वो है, एक कीमत है, वो क्षमा। पति पत्नी की क्षमा की बात श्री रुक्मिणी जी से भगवान ने कही और कहा कि मैं तुम्हें लेकर उनके घर एक दिन जरूर जाऊंगा, मैं आनंद जाऊंगा, तुम भाव जाना। उन्हीं के घर में भाव और रस का स्थापन होता है, जो एक दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को मुस्कुराकर क्षमा करके एक दूसरे पर प्रेम के बादल बरसाते हैं। ये रुक्मिणी श्री कृष्ण के संवाद की अंतरंग विहार में ये चर्चा है। भगवान अपने अंतर शयन कक्ष में रुक्मिणी से क्या चर्चा किया है, ये चर्चा है जो भीतरिया हमारे गुरु जी ने हमको सुखदेव जी के माध्यम से बताई है। और दूसरे गुरु हैं कन्या। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ वो पली, कहाँ वो बड़ी हुई, कहाँ वो शिक्षित हुई, कहाँ वो दुलारी गई, कहाँ पुचकारा गया उसे, कहाँ वो चहकती रही, कहाँ वो निर्भीक रही, कहाँ वो स्वतंत्र रही, लेकिन एक दिन उसे अपने घर जाना है, ये बात उसे कभी भूलती नहीं। तो
इसी प्रकार जाति ही है। समाज इतना मॉडर्न हो गया, इतना मनमाना हो गया, लेकिन आज भी लड़की को उसके घर विदा करने की कोई नई टेक्निक, कोई नई व्यवस्था नहीं ढूंढ पाया। प्रकृति और पुरुष के अकेले रहने की कल्पना कपिल भगवान सांख्य योग में नहीं करते। ये एक क्या है, इट इज नेसेसरली ईवल, ऐसा भी कह दो, लेकिन देयर इज नो अल्टरनेट, नो सब्स्टिट्यूट एट ऑल। एवरीवन विल हैव टू मैरी, हैव टू मैरी, हैव टू मैरी। ओ हो। तो वो कन्या जिसका पति, जिसके घर वालों ने तलाश की, उसके साथ भामरी होने पर जब उसका हाथ उसके नए उस आगंतुक को सौंपा गया, तो उसने भी उसी को स्वीकार किया और अपने परिवार की ममता, अपनी जितनी भी सहजता थी, स्वतंत्रता थी, वो उसको देकर अपने जीवन में एक अखंड स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। विवाह क्या है? एक अखंड स्वतंत्रता को स्वीकार करना। श्री अखंडानंद जी से उस कुमारी भी, जिसके घर के वो गुरु जी थे, उससे देखा था, और वही कन्या जब बॉम्बे में ब्याही गई तो ससुराल में भी श्री अखंडानंद जी ही गुरु जी थे। उन्होंने कहा, अरे जो भी नाम था, अवनी या धरनी, अब तो तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर अपने सास के आज्ञा पालन में, उसके इशारे में, अपने पति के अनुशासन में, घर की मर्यादाओं में बंधे हुए देखकर मुझे बड़ा लगता है कि कहाँ वो तुम्हारे मायके की स्वतंत्रता और कहाँ ये स्वतंत्रता। उनका गुरुजी, आप ब्रह्मचारी, आपको पता ही नहीं कि इस स्वतंत्रता पर तो 100 स्वतंत्रता 12 फेरा की जा सकती हैं। बस ये अध्यात्म है। जिसने स्वतंत्रता का सुख ले लिया है, अनुशासन में रहने का जिसको आनंद आ गया है, वो भक्त है, और वही भक्त है, और उसी की भक्ति अखंड है। हम भजन से क्यों फरलो मारते हैं? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव को क्या प्रॉब्लम हुई, उनका ये स्वतंत्रता सेवा से जी चुराकर भागा है। ये अपने प्रभु की सेवा नहीं करना चाहता, और अपने को स्वतंत्रता के नाम पर ये माया के पाश में फंस गया है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रीफेस पढ़िए। अगर गीता 2 बार पढ़नी है तो प्रीफेस 4 बार पढ़िए। उन्होंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ कह दिया है। गीता जी के इंट्रोडक्शन में ऐसा होता भी है। बड़े बड़े लोग अखबार नहीं पढ़ते, वो एडिटर का संपादकीय वो लेख पढ़ लेते हैं, उससे उनको सारे हालात का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जो प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई, दैट इज सुपर अबव ऑल। अगर नहीं पढ़ी है, चाहे आप गीता के कितने बड़े मर्मज्ञ हों, विद्वान हों, लेकिन प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ना फिर भी आपके, हमारे सबके हित में है। उसमें बताया गया है कि भैया ये जो भगवान का अनुशासन है, वो सबसे बड़ा वरदान है। अनुशासन में रहने वाले का आनंद वही जानता है, और जो अनुशासन से घृणा करते हैं, स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, वो उनका जीवन अहंकार
से कब विषाद में, कब चिंता में, कब नित्य की नई नई परेशानियों से घिर गया है, घिर जाएगा, घिरा ही रहेगा, इसका वही अनुमान कर सकते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आ गई, हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं, हम इतने टेंस क्यों रहते हैं, हम इतने डरे डरे क्यों रहते हैं। उनका आपने किसी का अनुशासन स्वीकार नहीं किया। श्री ठाकुर जी किशोरी के अनुशासन में हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर इस रहस्य को, इतनी सी पंक्ति को हम हृदयांगम कर लें तो हम नित्य भक्त हैं और नित्य स्वभाव में हैं। अपने ऊपर किसी का शासन स्वीकार करो। आप पति हैं तो भी माता पिता का, आप पत्नी हैं तो आपको ये सुयोग ही है कि आप पति के अनुशासन में रहें। और फिर एक बात जो अध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है वो क्या है कि आश्रय जाति को सुख ज्यादा होता है विषय जाति से। जो आश्रय दाता है वो विषय है, जो आश्रय में है वो आश्रय है। आश्रय में रहने वाले को आश्रय देने वाले से अधिक सुख होता है। जिम्मेवारी आश्रय देने वाले की, सोच आश्रय देने वाले की, और लाभ हानि आश्रय देने वाले की। आश्रित जन को तो केवल आज्ञा पालन में उसका अनुशासन का सुख भी है और अनुशासन में मिलने वाली सब प्रकार से कृपा भी उसके सौभाग्य में है। लेकिन कली काल ने क्या किया, स्वतंत्रता के नाम पर देश स्वतंत्र हो समझ आती है, लेकिन इंडिविजुअली जो स्वतंत्रता है, शास्त्र कहता है, कौन सा शास्त्र कहता है मुझे नहीं मालूम, कि बच्चे पहले माता पिता के अनुशासन में रहें, फिर पत्नी पति के अनुशासन में रहे, और अगर पति ना रहे तो बेटे के अनुशासन में रहे। यहां तक लिखा है। स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज ये बात कह दो तो देखो महाराज क्या क्या जल जाएगा, क्या क्या उत्पात हो जाएंगे। जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी, स्वतंत्रता नहीं 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 नहीं। तो कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व स्वभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। देखो आज कोई किसी को समझाने को तैयार नहीं है, मैं की लेना देना। लेकिन अगर आपको कोई देखकर आपका अनुशासन करता है, वो आपका कितना नजदीकी होगा। नो बॉडी बॉदर आज की डेट में, मैं की लेना देना है। मारन टकरा खान खे, मेरे की लग दे पे, मेरे को टाइम पे है, मैं भी सिर खपावा। लेकिन अगर कोई आपके लिए सिर खपाता है तो उसकी आप क्या कीमत दे सकते हैं। एनीवे, अस्तु, तो अनुशासन बहुत बड़ी कृपा है। भगवान का अनुशासन शास्त्र के माध्यम से ये कृपा की अवधि है। भजन करो का मतलब क्या है, अपनी स्वतंत्रता को भगवान के चरणों में चढ़ाओ और उनकी आज्ञा पालन में रहो, अनुशासन में रहो। इसका नाम है भजन। जो भी करो भागवत जी से, गीता जी से सुनकर करो, गीता जी से सम्मति लेकर करो। कब उठें, क्या खाएं, क्या करें, किसी को दुख हो ही नहीं सकता है। ओहो, वो एक ना मैं सुना करता था, क्या नाम, राजेश थे, राजेश तांबे। वो एक स्टॉक मार्केट के बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं। वो कहते हैं सारी दुनिया कहती स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है, लेकिन आप अपने मन मर्जी के
बिना कंपनी की उस वर्थ को जाने हुए लोभ में लालच में कहने पर कुछ इन्वेस्ट कर देते हो और फिर वो कंपनी का बेस तो होता नहीं, नुकसान हो जाता है। मैं कहता हूं ब्लू चिप्स कंपनी में मंदा होने पर इन्वेस्ट करो और उसको पड़ा रहने दो, जब आपको जरूरत हो तो निकलवाओ। शेयर मार्केट में लॉस हो ही नहीं सकता है, शेयर मार्केट में लॉस हो ही नहीं सकता है। ये राजेश तांबे जी कहते हैं, आप पता नहीं कहां कहां इन्वेस्ट कर देते हो। अब टाटा स्टील में इन्वेस्ट करो, टाटा और जो उनकी जो है कंपनीज हैं, अंबानी जी की कंपनी है, उनका महाराज ये बड़े स्लो प्रोसेस हैं उनका। फिर आप जो डे ट्रेडिंग करो और अपनी पूंजी गवाओ, और कभी क्या बोलते हैं लॉन्ग कर लो, कभी शॉर्ट कर लो और शॉर्ट ही हो जाओगे। अस्तु आज पता नहीं क्यों ये बात मुंह से निकल गई। ये बात मैं कर रहा हूं 10 साल पहली। 10 साल से मैं यहां से बाहर आ चुका हूं। तो अनुशासन में रहना, सतयुग में रहना है। और स्वतंत्रता के नाम पर, अरे ईश्वर अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, अहम भक्त पराधीन कहकर बड़ा आनंद मान कहता है, बड़े गर्व से कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। ओ हो अस्तु। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु ने श्री यदु महाराज को बताया अपने गुरुओं की कथा, जिनके अनुशासन में हूं, जिनके आज्ञा पालन में हूं, जिनके वचनों को मैं सिंसियरली फॉलो करता हूं। कन्या है, 20 साल रहकर अपने घर पे जितने साल भी रहकर आखिर उसने ये, इसमें कोई विकल्प नहीं है कि उसकी माता के समान कोई उसे प्यार कर नहीं सकता, उसको घर के सुख से बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता। मायके में सब उससे दुलार करते हैं, अब ससुराल में क्या होगा। अब मायके में जब चाहे सोए, लेकिन ससुराल में तो स्लीपिंग आवर्स भी निश्चित हैं और कभी वो भी कम हो जाते हैं। वहां आप पहले पाओ, बाद में देखो ही नहीं बचा कि नहीं बचा। यहां आपको सबको पवाने के बाद देखना है बचा है तो खा लीजिए। ज्यादा भी बच सकता है, थोड़ा भी बच सकता है और कई बार नहीं भी बचता है, लेकिन उसका आनंद अपना ही होता है। प्रेम ना होने पर बड़े बड़े भंडारों में भी सुरक्षित पहले रख लिया जाता है। बड़े बड़े घरों में भी ऐसा सुनते हैं कि घर की गृहिणी अपने लिए सुरक्षित रख लेती है। मैंने देखा नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा वैसे हो नहीं सकता, गृहिणी को ऐसा हृदय भगवान ने दिया ही नहीं कि वो सेल्फिश हो जाए। भंडारों में तो मैंने देखा है, उससे भंडारा नहीं होता है, वो भगवान जाने क्या होता है। भंडारा ही कह सकते हैं, लेकिन वो यज्ञ नहीं होता है। यह हो तो अनुशासन, 24 गुरुओं का अनुशासन मेरी मस्ती का राज है। तुम यदुकुल के महाराज फाउंडर हो, यदुकुल तुमसे प्रकट हुआ है, तुम्हारा कितना यश होगा, पराक्रम होगा, कितनी महिमा है, गरिमा है, कितने गौरवमय हो आप। लेकिन आज तुम्हारा सब गौरव, तुम्हारी सारी जितनी भी सब कुछ है, वो विभूति वैभव, वो मेरे सामने नतमस्तक है। क्यों? मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम मेरे सामने झुक रहे हो। मैंने तो मुझे तुम में कोई आकर्षण नहीं है।
और मेरे उस स्वभाव के स्वाभाविक आनंद के सामने तुमने अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया है। महाराज सारा राज्य ले लो, लेकिन ये अपने सुख का थोड़ा अंश मुझे दे दो। और मैं तुम्हें उसके एड्रेस बता रहा हूं। जैसे उस कन्या ने ये निश्चय है कि वो अपने घर जाएगी, इसी प्रकार इंसान, दुर्वासा जी कहते हैं, मैंने भी कहा कि मेरे जीवन में भी वो सौभाग्य आए कि जब गुरु जी मेरा हाथ ठाकुर जी के चरणों में दे दें और मैं भी भगवान की सेवा में समर्पित होकर भगवान के धाम में भगवान का ही चिंतन जहाँ हो। परिवार को एक दिन देखा, सब कुछ हुआ, ब्याह कब होना है, हो गया। अब महाराज विरक्त कब होना है, घर से निकलना कब है, ये भी दिन आ ही जाना चाहिए। अस्तु। तो अब लड़की भी बीमार होती तो भी कहते हैं देखो जी इस लड़की को थोड़ी सी ऐसी तकलीफ है, सांस की तकलीफ है। उनका कोई नहीं। इसी प्रकार हम कैसे भी हैं, हमें घर से तो निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही चाहिए, वरना फिर 6 जने निकालेंगे, वो बड़ी पिटिएबल, बड़ी शोचनीय अवस्था होगी। इसलिए भजन करने वाले अपने पांवों से चलकर भगवान के धाम में चले आते हैं। दत्तात्रेय जी ने कन्या को अपना गुरु बनाया। तीसरे गुरु हैं श्री श्री पिंगला वैश्या। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री दत्तात्रेय प्रभु को यदु महाराज ने तो बड़ी कृपा से, बड़े प्रयास से उनको प्रेरित किया कि उन्होंने अपने गुरुओं की कथा कही। लेकिन ऐसे भगवत प्रेम के स्वरूप श्री दत्तात्रेय प्रभु आज बड़े खींच गए कि भैया मेरे से मेरे उस आनंद को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं कहता कि बाबा इसका मुझे भी आस्वादन कराओ, मैं क्या करूं। मेरे में बड़ी कुड़मुड़ाहट है। बड़े बड़े संतों को होता है कि अपना भजन किसे दे दें, भजन किसी को दिए बिना चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये परंपरा नहीं है। गुरु अपना भजन दिए बिना नहीं जा सकते, संत अपना भजन दिए बिना नहीं जाना चाहिए। माता पिता को अपनी संपत्ति दिए बिना महाराज लॉकर में रह गई, गड़ी रह गई, ना 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 ना, जरूर देनी चाहिए, देकर ही जाना चाहिए। दिए बिना चले जाएंगे तो बड़ा भारी दोष लगेगा, गुरु को भी, संत को भी और माता पिता को भी। तो दत्तात्रेय कह रहे किसे दे में, कोई महात्मा नहीं मिला, कोई योगी नहीं मिला, कोई ज्ञानी नहीं मिला, कोई तपस्वी नहीं मिला, कोई यति याज्ञिक नहीं मिला, तो क्या करें। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं एक जगह देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब लोग गैलरी की ओर देख रहे हैं। उनका क्या है, उनका ये पिंगला वैश्या का कोठा है। उनका फिर आप लोग क्यों खड़े, उनका महाराज इतनी सुंदर है, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाती है तो रास्ते में गैलरी में जो उसका दर्शन सौंदर्य होता है, उससे कोई बड़े बड़े वो पैड लिए हुए खड़े हैं कि हमें कविता स्फुरित होती है। कोई कहता है हमको बड़ा आनंद आता है, उसका रूप ऐसा है, देखने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो एक गैलरी से दूसरी गैलरी जाती है, इससे पहले 5000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करानी पड़ती हैं। जो 5000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कराता है तो उसको पिंगला के एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हुए गैलरी में उसको देखने का सौभाग्य मिलता है। दत्तात्रेय जी ने कहा है रूप की कीमत केवल 5000 स्वर्ण मुद्राएं। रूप से तो अपना स्वरूप खरीदा जा सकता है। अब किसी के पास सौंदर्य है, किसी के पास धन है,
किसी के पास विद्या है वो उसे भगवान को सौंप करके भगवान से अपना आनंदमय स्वरूप प्राप्त कर सकता है। अब रूपवती स्त्री अगर अपना भगवान का भजन करती है, भगवान को हृदय से वरण कर लेती है, तो भगवान उसे रीझे हुए उसका आनंदमय स्वरूप दे देंगे। स्वरूप में स्वभाव मिल जाएगा, स्वभाव को भाव से भावित करके भगवान की सीधी सेवा मिल जाएगी। अब कोई धनी है, अगर उसे भगवान की सेवा में, भगवत जनों की सेवा में, भगवान के भाव से जीव मात्र की सेवा में नहीं लगाता, तो उसने उससे क्या प्राप्त किया? पुण्य प्राप्त करना तो ये धन का लाभ नहीं है। पुण्य प्राप्त करेंगे फिर धन प्राप्त होगा, फिर धन से अगर बुद्धि ठीक रही तो, अगर बिगड़ गई तो। किसी के पास विद्या है, अगर वो भागवत जी का स्वाध्याय करके उसका आगे वितरण नहीं करता है, उनकी शिक्षाओं का विस्तार नहीं करता है, तो उसकी विद्या क्या है? संकोच में रहे, जैसे भी है, अब किसी की चर्चा क्या करना। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, भैया ये 5000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ जमा करानी है? उनका बाबा ये सीढ़ियां चढ़ जा, वहां एक नगाड़ा रखा है, उसको चोट मारेगा ना एक, तो 5000 स्वर्ण मुद्राएं देगा, तब चोट मारने देंगे और तब पिंगला आएगी। भगवान दत्तात्रेय गए और उस जिससे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी उसको दिए बिना नगाड़े पर चोट पर चोट पर चोट पर चोट मार दी। अरे सारा वातावरण बड़ा भयभीत हो गया और बड़ा स्तब्ध हो गया। अरे ये होता हो अयोध्या के महाराज आए हैं, ये अयोध्या की घटना है। पिंगला ने भी सारे अपने स्टाफ को, महाराज वो सारे पखावज, सारंगी, बीना, मृदंग, करताल, इन सब को सचेत किया। सारी व्यवस्थाएं उत्तम की गईं और पिंगला सज धज कर नीचे आई कि महाराज आए हैं जिन्होंने इतनी नगाड़े पर चोट मारी है, जिस एक चोट की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। महाराज के सिवा कौन हो सकता है? जब नीचे आई तो देखा भिक्षु, चीथड़े पहने हुए महाराज भिक्षु। अरे भिक्षु, तुझे मालूम है इस नगाड़े पर चोट मारने की क्या कीमत है? उनका मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इस बात को देखकर बड़ा कष्ट हुआ है, ये कीमत बहुत थोड़ी है। तो अपने जिस रूप को 5000 स्वर्ण मुद्राएं के बदले दिखा रही है, ये कीमत रूप की बहुत थोड़ी है। वाह भैया, हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद बोल रहे हैं। उनका बाबा कीमत थोड़ी है, बातें करते हो कि कोई हमारी अंटी में भी कुछ है, कुछ दे भी सकते हो या बातें करते हो। भगवान दत्तात्रेय ने ताली बजाई, स्वर्ण की वर्षा होने लगी। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, नीचे बेसमेंट से वर्षा शुरू हुई, बढ़ती बढ़ती महाराज ग्राउंड फ्लोर से आगे फर्स्ट फ्लोर जहां पिंगला थी, आखिर पिंगला के गले तक स्वर्ण की मुद्राएं ऊंची बढ़ गई। स्वर्ण मुद्राएं, सारी चतुर्दिक स्वर्ण मुद्राएं, आकंठ स्वर्ण मुद्राओं से पिंगला भर गई। बस करो बाबा। अरे नहीं नहीं पिंगला, तो इसी के लिए तो अपने रूप की नुमाइश लगाई थी। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, बंद करो। भगवान दत्तात्रेय ने ताली बजाई, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा बंद हो गई। वाह भिक्षु वाह। पिंगला तो कहे और उनका ना, बस मैं धन से तृप्त हो गई। एक तो दत्तात्रेय प्रभु का संकल्प था, एक स्वर्ण मुद्राएं हैं इतनी बरसी कि पिंगला के हाथ खड़े हो गए। हर चीज की एक लिमिट होती है। बस तो पिंगला ने कहा, बाबा धन की आसक्ति तो आपने मेरी दूर कर दी,
धन की अंबार लगाकर मेरे हाथ खड़े कर दिया, मुझे नहीं चाहिए बस। लेकिन रूप का क्या करोगे? हिरण्य और कश्यप मैंने कामनी, हिरण्य मैंने सोना, दो ही तो जीवन की अतृप्तियां हैं। रूप का विषय में क्या करोगे? रूप की जो जीवन में अतृप्ति है, जो लोभ है, आकर्षण है, उसका क्या करोगे? भगवान दत्तात्रेय ने पुनः ताली बजाई तो भगवान श्री दत्तात्रेय स्वयं भगवान है, उनके भीतर कोटि कामदेव को विनंदित करने वाला रूप प्रकट हो गया। ये इनका भगवत स्वरूप है। दत्तात्रेय जी का एक मुख ब्रह्मा का है, एक शिव का है और एक विष्णु का है। ऐसे रूप को देखकर पिंगला कहने लगी, वो तो त्रिलोकी की सबसे बड़ी बदसूरत है। रूप तो ये है जो दत्तात्रेय में प्रकट है, ऐसा रूप। कोटि काम देव लजामन हारे, साक्षात मनमथ मनमथ कामदेव के उस मन को भी बथ देने वाले, लज्जित कर देने वाले, मूर्छित कर देने वाला वो रूप। जय हो। नारायण तिनको सब फीको, जिन चाखी ये रूप मिठाई। जय हो। सुंदर वदन कमल दल लोचन, बंक चितवन या की मृदु मुस्कान। भगवान के रूप की सभी पदों में इतनी चर्चा हुई है। ओहो, सूरदास प्रभु कहा लो वर्णो, कहा लो वर्णो। अस्तु, तब तो श्री दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, अरे बाबा मैं नाचूं। दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, तू क्या नाचेगी? कमर मटकाएगी, हाथ पटकाएगी? देख। दत्तात्रेय प्रभु ने ताली बजाई, उनके रोम रोम जो है वो कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहा है। दत्तात्रेय प्रभु का रोम रोम कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहा है। हमारा कहते हैं ना, मेरा रोम रोम दुखी हो गया, मेरा रोम रोम पछतांदा पे है, मेरा रोम रोम दुखदा पे है। ऐसे ही दत्तात्रेय प्रभु का रोम रोम जो है वो कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहा है। वाद्य बज रहे हैं, ओहो, खोल, करताल, वीणा, ओहो, जय हो। राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे। ओ राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे। श्री गोपाल भट्टेर प्राण धन है। आहा, गोपाल भट्ट प्राण धन राधारम गौर हैलो राधारमन। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर हैलो राधारमन, गौर हैलो राधारमन, गौर हैलो राधारमन, गौर हैलो राधारमन, गौर हैलो राधारमन। ओहो, जय हो। पिंगला ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबा, धन की आसक्ति, रूप की आसक्ति और कलाओं की
रूप की भी पराकाष्ठा है। जब नृत्य हो, उसमें ट्विस्ट हो, उसमें स्पंदन हो, नृत्य हो। बाबा अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब आपकी कृपा से और इतनी इन अबंडेंस, ये सब प्राप्ति के बाद मैं इससे तृप्त हो गई हूं, ऊब गई हूं। इसके बाद कुछ है तो मुझे बताओ, मुझे वो चाहिए। बहुत बड़ी आपने कृपा की, कई करोड़ों जन्म बीत जाते हैं कि इंसान इससे तृप्त हो और आगे भजन में चले। आप तो काम हुए बिना भजन कैसे चलेगा। यदि दास्यसि मे कामान वरान स्वम वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं पहले मुझे संसार में तृप्त करो, फिर मैं आपका भक्त बनूं। तृप्त हुए बिना भक्त नहीं हो सकते, मुक्त हुए बिना भजन नहीं हो सकता। आज हमने सुना अर्जुन कहता है मैं मन को वश में नहीं कर सकता। क्यों कर नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें कामना है, उसमें अशांति है, उसमें आशा है, उसमें दुराशा है। जब ही इससे निवृत्त होंगे तब फिर मन कहां लगेगा भगवान के सिवा। अतृप्त ही रह गए तो गाड़ी के नीचे जाएंगे, अगर तृप्त हो गए तो भगवान के चरणों में, बिहारी जी के चरण हैं। पिंगला ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबा अब मुझे बताओ, ये संसार की इतनी बड़ी अतृप्तियों की, इतनी युग युगांतर तक ये भटकन मेरी खत्म हुई। अब इससे ऊपर मैं क्या करूं। बाबा ने कहा, दत्तात्रेय ने, पिंगला जो तू कर रही है ये तेरा स्वरूप है, मुझे बता। जो तू कर रही है इसमें तुझे शांति है। पिंगला जो तू कर रही है इसका परिणाम मंगल है। आप अगर ऐसा मानती हो तो मुझे बताओ, या क्या मानती हो बताओ। ये तुम्हारा स्वरूप है, ये जो तुम वैश्यावृत्ति से धन इकट्ठा कर जो भी करती हो और करते हुए तुम्हें शांति है, यही बता दो। धन मिलता है, मिलेगा, लोगों को खुश करना है, क्या इसमें तुझे शांति मिलती है? और तुम्हारा हृदय कहता है कि इसका परिणाम मंगल होगा। भगवान दत्तात्रेय मुझे कुछ समय दीजिए। भगवान दत्तात्रेय ने कहा ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर लेके आ। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं पिंगला गई सरयू जी में स्नान किया। आज तक सरयू में स्नान नहीं किया, अयोध्या में रहती है। पहले पड़ोस में गई और वहां से चक्की चलाकर 4 आने पैसा कमाए। उन्होंने कहा पिंगला तेरे घर में सोने की वर्षा हुई है, उनका तुम जाकर ले लो, मुझे अपनी चक्की चलाने की 4 आने परिश्रम के चाहिए। वो सारे पैसे तुम इकट्ठे कर लो। मैंने अमात्यों को, भृत्यों को, सेवकों को, नौकरों को कह दिया जितना जिसको चाहिए ले लो, इस आफत को ले लो, तुम भी ले लो, मुझे 4 आने दे दो। उसने उस 4 आने से अपने केशों का कर्तन कराया। जिस केश के पास में उसने बड़े बड़े नगर के रईसजादों को उसमें फांस रखा था, उनकी कुल की, उनकी महाराज मर्यादाओं को, उनकी सब प्रकार से प्रतिष्ठाओं को जिसमें बांध रखा था, वो अपने कुल की मर्यादाओं को भूलकर, अपने कुल की प्रतिष्ठाओं को धूमिल करके उसके कोठे पड़े रहते थे। आज उसका कर्तन करा दिया और अपने जो बढ़िया वस्त्र थे वो वहां देकर किसी से चीथड़े ले लिए, धोबी इत्यादि से, और पहनकर चली आई। दत्तात्रेय प्रभु
ये मेरा स्वरूप है, इसमें मुझे शांति है, इसका परिणाम मंगल है। बड़ी गंभीर बात है। एक तो भागवत जी की कथा है, एक भगवान कह रहे हैं उद्धव से, और उसके बाद भी हमारे आचार्य कह रहे हैं हमसे। इसका चिंतन करो, शांति कहाँ है? कोपीन बनता खलु भाग्यवंता। इतना सब होते हुए अगर हम अकिंचन नहीं बने तो फिर कब बनेंगे? डोंगरे जी कहते हैं त्याग तो तब होता है जब सब कुछ होने के बाद हम कहें कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास ही नहीं है वो त्यागी कैसा? लेकिन होने के बाद उसको त्याग कर उस त्याग के सुख को लेने वाला कोई बिरला ही होता है। बड़े बड़े राजा हुए हैं, भरत जी हुए, सम्राट भरत हुए, मनु हुए। तो ये मेरा स्वरूप है। वस्त्र जैसे कैसे भी तन ढकने के लिए, और अकिंचन, और इसका परिणाम मंगल है। इसका मंथन करते रहो, चिंतन करते रहो। भगवान दत्तात्रेय ने कहा पिंगला तू मुझे बता, चल पहले। पिंगला के गले में गलवैयां डाले दत्तात्रेय सारे नगर में घूमे। उसके गले में बाहें डालकर लोग फजीतियां कस रहे हैं, लोग आक्षेप कर रहे हैं, कोई पत्थर भी मार रहा है। भगवान दत्तात्रेय तो सिद्ध हैं, लेकिन पिंगला को देख रहे हैं। क्या इसके मन में पुनर्विचार तो नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया? कहा मैं इतनी दुर्लभ थी कि सूर्य भी मुझे नहीं देख पाते थे, और कहा आज मैं सबके सामने किस अवस्था में हूं। मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है। नहीं, पिंगला के मन में कोई पुनर्विचार का चिन्ह, माथे पर रेखा दत्तात्रेय जी ने नहीं देखी। जब नगर भ्रमण हो गया, पिंगला अनडिस्टर्ब्ड है, पिंगला का मन स्टेबल है, पिंगला बिल्कुल स्वस्थ है, तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा पिंगला तू मुझे अपने हृदय में लेगी कि तू मेरे चरणों में आएगी? पिंगला ने कहा प्रभु मैं इतनी सब अपवित्र अपावन हूं कि आपको अपने हृदय में धारण करूं, ये मेरी योग्यता समर्थ नहीं है। तुम ही मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। मानो मैं भक्ति करूं, आप मेरे हृदय में आओ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नहीं, मुझे अपने चरणों में, मेरी आत्मा को चरणों में लीन करके मुझे मुक्ति दे दो। भगवान दत्तात्रेय ने ताली बजाई, पिंगला का शरीर छूटा, उसकी आत्मा ज्योति के रूप में दत्तात्रेय प्रभु के चरणों में समाहित हो गई। इससे पहले दत्तात्रेय ने पूछा पिंगला तेरी भी इतनी पब्लिक लाइफ, इतनी डीलिंग, इतना सब कुछ रहा, प्रत्येक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता है कहने के लिए। तेरा कोई अनुभव हो तो मुझे सुना दे। उनका बाबा बाबा आशा ही परमम दुखम, कथा की फलश्रुति भी कथा ही है। मैंने तुम्हें इतना सब कुछ किया, तुम भी तो मुझे सुनाओ। उनका बाबा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बाबा अभी तक दुख का कारण लोग ढूंढ रहे हैं, मचले हैं, जबकि आशा ही किसी से किसी प्रकार की कभी भी कोई भी आशा ही दुख का कारण है। हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है, देख लो जब भी हम दुख में होंगे, उनका हमने किसी से कोई ना कोई कैसी भी आशा लगा रखी है। उनका पिंगला दुख का तो रहस्य तुमने बता दिया, सुख का भी एड्रेस बता दो। नैराश्यम परमम सुखम, किसी से भी किसी भी प्रकार की कभी भी कितनी भी आशा ना रखना ही परम सुख है। ओहो
जय हो। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे सही अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे सही अमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। एछे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राधा नाथ समारंभाम गौरचंद्रा।